जय हिंद साथियों। देख रहे होगे चेहरे का रंग कैसा उड़ा हुआ है, उड़ा उड़ा, और सोच रहे होगे काहे ऐसा कर रहे हैं। भाई दूसरी बार वीडियो बनाया, एक बार बनाया पूरा 45 मिनट रिकॉर्ड किया, वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। फिर बनाया, रिकॉर्ड नहीं हुआ। तीसरी बार बना रहा हूँ, सोचो 2 घंटा 1 घंटा बनाया, वीडियो नहीं रिकॉर्ड हुआ। बहुत मन से पढ़ाया, फिर पढ़ाया यार, फिर वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब सोच सकते हो कि दिल पे क्या बीत रही है। पानी उनी ले के कुछ नहीं बैठे हैं, रात को लगभग 12 बज रहे हैं और कब्बा से 10 बजे से वीडियो बनाना ट्राई कर रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, कट जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। एक बार तो हम टच ही नहीं किए थे, वैसे ही छोड़ के चले आए थे। दूसरी बार टच करके आए, फिर भी पता नहीं क्यों कट गया। अब तीसरी बार बनाने जा रहे हैं। माता रानी कृपा से बन जा। मैंने बहुत मेहनत से इसे बनाया और पढ़ाया, उसके बाद देख रहे हो आज पता नहीं भगवान नहीं चाह रहे हैं का यार वीडियो आज नहीं बनाए। दिमाग ख़राब हो गया मेरा। चलो ठीक है, अब एक बार और ट्राई करते हैं, कट जाएगा तो नहीं बनाएंगे। तो दोस्तों चलो जाने दो, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती ना, तो वही हम करना है। तो दोस्तों हमें पढ़ना है आज पीएच। पीएच एक ऐसा वैल्यू होता है जो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम पीएच वैल्यू के बारे में सही से जानकारी ना प्राप्त हो तो शायद हमारे जीवन में बहुत कुछ तहस नहस हो जाएगा, और इसका बैलेंस भी हर एक चीज़ में ना बना रहे तब पर भी जीवन तहस नहस हो जाएंगे। जैसे जानवर, पेड़ पौधे। क्यों अम्लीय वर्षा होता तो हम कहते हैं है ना, ओह माय गॉड इस पर फसल खराब हो गई ना। तो ये सब क्यों होता है? हम लोग शादी विवाह में जाते हैं, पेट बहुत ज़्यादा हुंचा के खा लेते हैं, तो कुछ समय बाद पेटवा दर्द करता। तो ये क्यों होता है? तो इन सारे सवालों का जवाब भी कौन देगा? पीएच। और एक चींटियाँ उटिया काट लेती है तो बड़ा तेज दर्द करता है, या बिच्छू काट लेता है नेटल तो दर्द करता है। तो इन सारे सवालों का जवाब कौन देगा? पीएच। और कैसे ठीक करेंगे इनहू जवाब कौन देगा? पीएच देगा। एक बार देख लें, गुस्सा हो के नहीं न जा रहे हैं तो। नहीं कटा नहीं है तो जल्दी जल्दी वीडियो बनाए, 45 मिनट नहीं, और बहुत जल्दी बना के इसे ख़त्म करते हैं। तो ध्यान दो, हमें इसमें क्या पढ़ना? पीएच पढ़ना है। और ये क्या है? हाइड्रोजन आयन सांद्रण तथा पीएच। ये हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या होता है और पीएच क्या होता है? ध्यान दो, हाइड्रोजन आयन सांद्रण को हम किससे शो करते हैं? हाइड्रोजन आयन सांद्रण को शो करने के लिए यानी प्रदर्शित करने के लिए यूज करते हैं ग्राम आयन प्रति लीटर या फिर मोल प्रति लीटर का यूज करते हैं। ये क्या कौन सी वाला है? जैसे कि आप आटा खरीदने जाते हो तो हर एक चीज़ का यूनिट होता है। तो आटे में क्या, आटे को लेना तो क्या कहते हो? 1 किलो चाहिए या फिर 2 किलो, क्या आप आटे को कहते हैं 2 लीटर आटा चाहिए? ऐसा नहीं ना। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी ने भी रिसेंटली एक स्पीच दिया, उनमें उन्होंने कहा कि आटा 25 रुपया लीटर हो गया। सोचिए, जो देश को चलाने वाला उसको ये तक नहीं पता चल रहा है कि आटा को किलो में कह रहे हैं कि लीटर में। हालांकि वो टंग फिसला था, ऐसी कोई बात नहीं, उन्हें पता था, गलती हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब समझ में आया ना कि हाइड्रोजन आयन को किससे शो करते हैं? ग्राम, ये बता दिए। अब हमें समझना है एक चीज, हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहाँ से कहाँ तक होता है? सांद्रण में मतलब होता है एक तरह से घोल, या फिर कह सकते हैं गाढ़ापन, यही समझ सकते हैं। देखो आ सकता है हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 से लगाई 10 पे -14 तक होता है मोल प्रति लीटर। तो ध्यान दो, ये क्या है? 10 पे -14, यही क्या है? ये 10 पे अगर लिखा है 1 गुणे 10 पे -14, तो ये क्या है? हाइड्रोजन आयन सांद्रण। कैसे हमें पता चला? क्योंकि हमने यहाँ क्या लिखा है? मोल प्रति लीटर। तो जहाँ मोल प्रति लीटर लिखा रहा है तो समझ आना क्या है? हाइड्रोजन आयन सांद्रण। नहीं तो कुछ और भी हो सकता था, इसी से न पता चला। इसीलिए हमने कहा कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण को दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं? मोल प्रति लीटर। तो समझ गए कहाँ तक होता है। अब हमें समझना पीएच क्या होता है। पीएच क्या होता है यहाँ हमने लिखा है, तो पीएच पहले यहाँ ध्यान दो। पीएच को समझने के लिए यहाँ लिखा मैंने क्या, किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। तो ध्यान दो, कोई बिलियन है, बिलियन मतलब जैसे पानी हो गया, पानी है ना, या फिर पेप्सी हुआ यानी कोल्ड ड्रिंक हुआ, तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है? हाइड्रोजन आयन मतलब कि उसमें हाइड्रोजन की
हाइड्रोजन आयन कितना है, ये आयन क्या है हमने पढ़ाया है पिछले वाले क्लास में, जाकर देख लेना। तो उसमें हाइड्रोजन की सांद्रता यानी कितना ज़्यादा उसमें हाइड्रोजन है, ये पता करने के लिए हमने क्या विकसित किया है, पीएच स्केल विकसित किया है, नहीं सॉरी एक स्केल विकसित किया है, एक मापक्रम बनाया है जिसे हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल बनाया। अब हाइड्रोजन आयन मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयन मतलब सिंपली बात समझ सकते हो कि किसी भी विलयन में हम पानी है तो या फिर जैसे कि पेप्सी है तो पेप्सी या तो उसमें अम्लीय होगा या तो क्षारीय होगा या तो कुछ नहीं होगा। तो उसमें जो ये पता करने के लिए कितना ज़्यादा उसमें अम्ल की मात्रा है, अम्ल माने समझ सकते हो तेजाब, देखो अम्ल को क्या कहते हैं, तेजाब कहते हैं। जो पेप्सी पियल जाला ना, पेप्सी में तेजाब होता है, समझे आप लोग। तो घटघटा के पेप्सी पी लेते हैं और बड़ा मज़ा आता है, कुछ समय के लिए हमें रिलैक्स फील होता है ना, लेकिन जो अंदरमा करता है रिएक्शन वो भगवान जानत होंगे। पिया पेप्सी लोगन तो ध्यान देगा, जो पेप्सी होता है पेप्सी में तेजाब होता है, अम्ल का मतलब क्या हुआ, तेजाब। तो पेप्सी का पीएच मान ज्ञात करने के लिए देखो ध्यान से, पेप्सी का पीएच मान 4 होता है, वो छोड़ दो अभी हम बता रहे थे कि पेप्सी है तो पेप्सी में अम्ल की मात्रा यानी तेजाब की मात्रा कितना है उसको ज्ञात करने के लिए हमने क्या बनाया, एक पीएच बनाया। उस पीएच को ही हमने क्या कहा, पीएच स्केल कहा। सॉरी ध्यान दीजिएगा, उस लिक्विड में उस पेप्सी में कितना तेजाब यानी कितना अम्ल है उसको ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाए, उसी स्केल को क्या कहा गया, पीएच स्केल कहा गया। तो समझ में आया। तो अब समझ में आया कि ये पीएच इसके क्या कहते हैं, पीएच क्या होता है, और पीएच में जो पीएच होता है इसका मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है पावर, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयन। तो समझ गए कि हाइड्रोजन आयन की शक्ति, देखिए पावर मतलब शक्ति, हाइड्रोजन आयन की शक्ति यानी किसी भी विलयन में उसमें हाइड्रोजन आयन की क्षमता या शक्ति कितनी है, यानी कितना ज़्यादा है वो इसकी शक्ति है। तो कितना ज़्यादा हाइड्रोजन है वही क्या कहलाता है, पीएच, यानी हाइड्रोजन आयन की शक्ति ही क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। और देखिए पी का मतलब क्या होता है, पुपांश, यानी इस जर्मनी भाषा में पी का ही अर्थ होता है पुपांश, और हिंदी में क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। एक बार जरा हम और देख ले, कहीं कुछ छूटा नहीं ना, कहीं कट गए दिक्कत हो जाएगा ना। अरे जियो कटा नहीं है, पढ़ाएं। तो अब ध्यान दो हमें क्या करना है, हमने ये समझ लिया पीएच क्या है। अब ध्यान दो पीएच पद्धति या पीएच मापक्रम की खोज किसने किया, यानी उसे बनाया किसने, हमारे महान वैज्ञानिक सोरेंस नामक। अगर इन्होंने नहीं बनाया होता तो सच बताएं, अगर पीएच पद्धति नहीं पता चली होती तो हम पीएच वैल्यू सही से नहीं बता पाते, तब हम ये भी नहीं बता पाते वो अम्लीय है कि क्षारीय है। अगर ये नहीं पता चलता है ना तो जो बिच्छू काटते हैं ना तो ये सही नहीं होता, या फिर ये होता कि जो पेटवा में खाना खाने पर दर्द होने लगता है तो क्यों होता है, वो होता है भी हम आगे बताएंगे कि क्योंकि उसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो उसी को खत्म करने के लिए एंटासिड नामक गोली ली जाती है। तो छोड़ो वो सब, कैसे पता चला, कैसे बनेगा दवाइया, ये पीएच से ही पता चलेगा। अगर पीएच नहीं पता चलेगा तो हमें बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए एक बार आप थैंक यू बोलिए सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने, जिन्होंने इतना सुंदर पीएच स्केल खोजा जिससे हम आसानी तरीके से बता सकते हैं कि इसका पीएच कितना है। तो ध्यान दो इन्होंने ही एक क्या फार्मूला बनाया, इसी फार्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं कि किसी का पीएच कितना होता है। तो ध्यान दो ये है, और इसी फार्मूले को हम ऐसे लिखते हैं, यानी पीएच इक्वल टू माइनस लॉग और यहाँ ब्रैकेट एच प्लस। तो इसी को ये भी लिखेंगे, चाहे ये भी, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ध्यान देना, अब हम समझते हैं कि हमने समझ लिया, अब थोड़ा समझते हैं कि पीएच को ज्ञात करने के लिए यूं 1 सेकेंड में हम पीएच मान ज्ञात करेंगे सच में, लेकिन अभी मेथड बाद में सिखाएंगे। लेकिन डायरेक्ट 1 सेकेंड में पीएच मान कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आता है। किसी बिलियन में, एक क्वेश्चन है, किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 पे 5 है, 10 पे -5 है मोल प्रति लीटर है, उसका पीएच मान। तो ध्यान दो 10 पे माइनस जो पावर है, 10 पे जो माइनस पावर है वही पीएच है, वही पीएच मान है। तो इसका पीएच मान कितना है, 5। अगर 10 पे यही 3 होता तो इसका पीएच मान कितना होता, 3। अगर यही 10 पे 2 होता तो इसका पीएच मान कितना होता, 2 होता। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो पीएच मान ही सेकंडों में निकला ना, देखे ना भाई का कमाल,
समझते नहीं हो। अब पढ़ना है जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। देखो ध्यान से, जल का आयनिक गुणनफल हम इसके पिछले वाले वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हिंट देते हैं। जल का आयनिक गुणनफल, तो ध्यान दो, प्लस और क्या OH माइनस, इसका गुणा और इसका गुणा कितना होता है, एक इसका गुणनफल मतलब इसे गुणा करने के बाद जो प्राप्त हो 10 पे माइनस 14 मोल प्रति लीटर होता है। तो ध्यान दो, जल का आयनिक गुणनफल यानी हाइड्रोजन आयन या फिर OH माइनस जो होता है, इनका गुणा करने पे इतना हमें प्राप्त होगा। और जल का आयनिक गुणनफल का यही एक क्या है, फार्मूला है या फिर एक समीकरण है, फार्मूला ही समझ सकते हो। तो इससे तो जल का आयनिक गुणनफल अगर पूछेगा तो लिखना H प्लस गुणे OH माइनस कितना फला। तो अब ध्यान दो, इसमें क्या कहता है, इसका फ़ायदा क्या होता है, जल के आयनिक गुणनफल से फ़ायदा क्या है। ये कह रहा है कि अगर हमें H का मान पता हो तो हम इससे OH का मान ज्ञात कर सकते हैं, या फिर हमें किसका मान पता हो, OH का पता हो, OH माइनस का पता हो तो हम H का मान ज्ञात कर सकते हो। यही कह रहा है कि इसकी सहायता से हम H या फिर OH के मान ज्ञात कर सकते। कब, जब एक का मान पता हो तभी। मान लीजिए H का पता है तभी ना हम OH का ज्ञात करेंगे, या फिर OH का पता तभी है ना हम H का मान ज्ञात करेंगे। ये नहीं कि दोनों हो ना पता हो तो का रखबा घंटा। तो ये हमारे एक का मान पता होना चाहिए। अगर एक का मान पता है तो दूसरे का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, किसके, जल के आयनिक गुणनफल से। तो जल का आयनिक गुणनफल कितना होता है, 1 × 10 पे माइनस 14, और शुद्ध जल का pH मान याद रख लीजिएगा 7 होता है। चलिए pH हमने समझ लिया, अब समझना है कि सर्वव्यापी सूचक क्या होता है। ये बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दियो। सर्वव्यापी सूचक क्या होता है, तो ये जो सर्वव्यापी सूचक होता है हम इसे समझें, और ये सच बता रहे सर्वव्यापी सूचक समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दो, सर्वव्यापी सूचक होता है जब कई सूचकों को मिला के एक सूचक बनाया जाए और वो विभिन्न माध्यमों में, ठीक है, अलग अलग रंग प्रदर्शित करे, वो क्या कहलाता है, सर्वव्यापी सूचक। ध्यान दो क्या लिखा है, कई सूचकों को एक दूसरों में मिलाकर ऐसे मिश्रण तैयार किए जाते हैं जो विभिन्न pH मान वाले माध्यमों में विभिन्न रंग प्रदर्शित करे। ये क्या कहला है, कई सूचक। ध्यान दो, ये ऐसा है, इसको लिक्विड है, जलीय विलयन है, और हमें इसका pH मान ज्ञात करना है। तो pH मान कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी कम, कभी बहुत ज़्यादा, कभी बहुत कम। तो इन सभी को ज्ञात करने के लिए पता है बड़ा समस्या होता था, अलग अलग चीज़ें हमें ज्ञात करने के लिए यूज करना पड़ता था। तो कई सूचकों को ज्ञात करने के लिए अलग अलग सूचक, मतलब सूचना बताने वाला, कोई जानकारी देने वाला। तो यहाँ जो सूचक का मतलब हम ये समझेंगे अम्ल क्षार की जानकारी देने वाला, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो, तो क्या हो रहा था, बड़ा समस्या हो रहा था इसी चीज़ को, या अम्ल या क्षार को पता करने के लिए बड़ा दिक्कत होता था। अलग अलग सूचक का यूज करो तब पता चले अम्ल है या पता चलेगा क्षार है, या तब। तो ऐसे में क्या किया गया, कई सूचक को एक में मिला के एक ऐसा सूचक बताया, कहा अम्ल वो पता चल जाएगी और क्षारी भी पता चलेगी, कितना क्षारी है या कितना अम्ल है, दोनों पता चल जाए एक ही बारे में। किससे, सर्वव्यापी सूचक में। तो सर्वव्यापी सूचक कैसे काम करता है हम यहाँ समझते हैं। यह एक लिक्विड होता है, ऐसे डब्बे में, लगभग एक छोटे से डब्बे को लेंगे तो लगभग 250 का आएगा। ये सर्वव्यापी सूचक होता है। और मान लीजिए ये क्या है, ट्यूब है। ट्यूब मतलब एक तरह से इतना बड़ा छोटा सा बॉटल है, उसी में एक लिक्विड, हमें ना ही पता है कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है। तो हम क्या करेंगे, जब यही लिक्विड है, जब हम इसमें डालेंगे, मानिए ये क्या है, पहले देख ली तो दिक्कत है। अब हम ये पढ़ रहे, देखिए ध्यान से, हम क्या बता रहे थे, ये सर्वव्यापी सूचक क्या करेगा, कैसे पहचानेंगे। कोई लिक्विड है, हमें नहीं पता, मान लीजिए पेप्सी यानी कोल्ड ड्रिंक जो है, उस कोल्ड ड्रिंक को अगर हम ले आएँ तो कोल्ड ड्रिंक वो वाला नहीं, पेप्सी वाला जैसे होता है ना, थम्स अप ब्लैक कलर खुद ही कलर है तो उसमें नहीं मजा आएगा। स्प्राइट में कोई कलर नहीं होता तो उसको लाएंगे, मान लीजिए कोई भी विलियन हो, ऐसा मत सोचिएगा कि बस वही ले आए। मान लीजिए पेप्सी, तो पेप्सी में क्या करेंगे, थोड़ा सा हम पेप्सी लेंगे और उसमें ये थोड़ा सा डाल देंगे, कुछ बूंद डालेंगे, उसके बाद ऐसे ऐसे हम उसको हिलाएंगे। तो जब हिलाएंगे तो देखेंगे पानी का कलर चेंज होगा। ये जो था ये कोई और कलर का था, तो इसमें हमने डाला तो उसका रंग क्या हो गया, चेंज हो गया। और यही रंग बताएगा कि उसका pH मान क्या है।
यही रंग बताएगा वो कितना अम्लीय है या फिर कितना क्षारीय है। तो इससे हम एक ही बार में बता देंगे कि वो अम्लीय होगा तब वो बता देगा और क्षारीय होगा तब पर भी बता देगा, क्योंकि ये सर्वव्यापी यानी सब बता देगा। अम्लीय हुई तब वो, क्षारीय हुई तब वो। तो ये क्या कह रहा है, तो यहाँ पर ऐसी नहीं बताएगा, ध्यान दो, ये बता देगा कि अम्लीय है कि क्षारीय। तो कैसे बताता है, यहाँ पर रंग आता है, क्या आता है, रंग, और उस रंग का क्या होता है, एक फिक्स मान होता है। जैसे लाल आ गया तो लाल का मान लो होता है 0। भगवान कसम कभी भी हम वीडियो बनाने के लिए इतना परेशान नहीं हुए जितना आज परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो बार बार बना रहे, बार बार कट जा रहा है। फिर से इसका कई शॉर्ट, एक ही वीडियो को कई शॉर्ट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखो चलो वो करना, देखे हैं जाके वीडियो यहाँ पे कट गया था, देखो पढ़ा दिए थे 10 मिनट आगे और पता चल रहा कि यहीं कट गया है। तो ध्यान दो, यहाँ पर क्या था कि हम यहाँ बता रहे थे कि ये जो हम देख क्या तो बता रहे हैं, ये जो है ना इसमें क्या है, सर्वव्यापी सूचक है। तो जब हम इसको डालते हैं तो ये मान लो जो ही डालें, इस पनिया का जो जलीय विलयन था वो कैसा हो गया, लाल हो गया। तो लाल हो गया तो ये जो लाल क्या बताएगा कि लाल आया, तो इस यहाँ पे जो फोटो आ रहा है उस फोटो में दिखा रहा है कि लाल का पीएच मान कितना होता है। तो अलग अलग रंग आएगा, तो अलग अलग रंग के लिए देखो उसका पीएच मान 1 2 3 4 5 जो भी लिखा है सो लिखा है। तो उसी रंग से हम समझ जाएंगे, ये नहीं कि आप डालेंगे तो ऐसा बने 5 6, ऐसी थोड़ी बनेगा, रंग बदलेगा। तो रंग का ही स्पेशल यहाँ पर नाम लिख दिया गया कि ये वाला रंग आएगा तो इसका पीएच मान इतना होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पीएच मान जब पता चल जाएगा तो हम ये बता देंगे वो कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है। कैसे है अभी समझा रहे हैं। तो ध्यान दो, अब क्या होता है, इसका ज़्यादा न प्रयोग करके एक सार्वत्रिक पेपर होता है, सार्वत्रिक पेपर होता है, उसका यूज होता है। वो थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, अच्छा होता है लेकिन वो उससे आसानी से होता है। अंतभारिता पेपर, एक सूचक और होता है, उसका नाम क्या होता है, सार्वत्रिक सूचक। उससे भी यही कम करेगा लेकिन इससे आसान है, इससे आसान ये है। सार्वत्रिक सूचक में क्या होता है, एक पेपर होता है, उस पेपर का नाम क्या होता है, अंतभारिता पेपर। अभी ये जो पेपर है यहाँ पर स्लाइड पे अभी यहाँ पर आएगा, देख लेना ये पेपर कैसा होता है। इसी पेपरवा को क्या किया जाता है, इसमें डालता। अब तक तो लिक्विडवा डाल रहे थे, लिक्विडवा डाल के कहाँ कहाँ ले घूमबा बतावा। और इसी पेपर रहेगा ना तो बड़ा आसान रहेगा। देखो बार बार हम देखने जा रहे हैं कटा है कि नहीं, लेकिन कटा नहीं है। तो ये जो पेपरवा होगा अब सीधा ये डाल के हिला रहे थे, ऐसे हिल जो हिल 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 हिल। अब यह कमवा पेपरवा करेगा। जब हम पेपरवा इसमें डालेंगे तो डालने के बाद क्या होगा, पेपरवा का रंगवा चेंज हो जाएगा। और जो ही रंगवा चेंज होगा देखेंगे कौन सा रंग है, जो रंग आया वही उसका उस रंग के सामने पीएच मान दिया होगा और पीएच मान से बता देंगे वो कितना अम्लीय है कितना क्षारीय है। तो समझ में आया, ये पेपर एक ही कलर का होता है, ठीक है। उस पेपर का रंग बदलता है तो रंग हम यहाँ से मैच कर लेते हैं। तो ध्यान दो, अब ये बताने जा रहे हैं कि जो पीएच मान है, पीएच मान से कैसे पता चला कि वो कितना अम्लीय होगा कितना क्षारीय होगा, इसको समझ गए तो सब समझ जाओगे। ये जो स्केल है यहाँ से हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना होता है, 1 से कितना तक होता है, 14 तक। तो ध्यान दो समझना, अगर किसी का पीएच मान 7 से कम आता है, तो अगर किसी का पीएच मान 7 से कम आता है तो वो अम्लीय है यानी तेजाब वाला है। अगर 7 से ज़्यादा आया तो कैसा है, क्षारीय है। 7 से ज़्यादा आया तो क्या है, क्षारीय है। 7 से कम आया तो क्या है, अम्लीय है। तो और एक बात और याद रखना कि अगर इधर 7 से कम होगा तो उसकी क्षमता बढ़ती जाएगी, यानी उतना खतरनाक तेजाब यानी उतना ही खतरनाक अम्ल बनेगा। तो यानी अगर हमने क्या कहा, 7 से कम होगा तो उसकी अम्ल की पावर क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। मैंने क्या कह रहे हैं, 1 मिनट, हाँ कटा नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लो 2 है और 7 है, या मान लो कितना है, 4 है, तो ये हमने क्या कहा, 7 से कम क्या होता है, अम्लीय होता है। ये भी अम्लीय, ये भी, लेकिन ज़्यादा पावर कौन में है, ज़्यादा काटने यानी किस तेजाब है, यानी ज़्यादा जलाने की या काटने या नष्ट करने की क्षमता इसमें होगा, इसमें होगा। क्योंकि हमने कहा जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका
अम्लीयता बढ़ेगी। तो 7 से जितना कम होगा उसकी अम्लीयता पावर क्या होगी, बढ़ेगी। अब चलो, अब हम कह रहे हैं कि किसी का पीएच मान, एक का पीएच मान 7 है और एक का पीएच मान 6 है और एक का पीएच मान 8 है। तो हम कहेंगे कौन ज़्यादा क्षारीय है। तो ध्यान दो, हम कहेंगे ये क्षारीय में जो है ये ज़्यादा क्षारीय कि ये, तो ये ज़्यादा क्षारीय, क्योंकि हमने कहा जब 7 से ज़्यादा बढ़ेंगे तो वो क्या होगा, क्षारीय क्या होती है, बढ़ती है। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो अब ध्यान दो और बातों को समझते हैं। देखो 7 क्या होता है, उदासीन होता है। अगर 7 किसी का पीएच मान आया तो ना वो अम्लीय होगा और ना ही वो क्षारीय होगा। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैसे पीएच मान होता है, कैसे क्या होता है। और ये ध्यान दो, पीएच स्केल परिषद, यानी पीएच स्केल परिषद आता है कि पीएच स्केल परिसर कितना होता है, तो 1 से 14 होता है। मतलब परिसर मतलब होता है रेंज, रेंज मतलब क्षेत्र, कहते हैं ना इसका क्षेत्र इतना है। तो जो पीएच जो ज्ञात कर सकते हैं 1 से लगाए 14 तक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये करा है। उदासीन विविलियन का पीएच मान, मतलब ना वो अम्लीय ना क्षारीय, तो उदासीन का कितना होता है, 7। तो क्या करा, कम पीएच वाला अधिक अम्लीय होता है, कम पीएच वाला अधिक अम्लीय। जैसे कि अब